गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम NCERT कक्षा 8वीं का पाठ 8 महिलाएं जाति एवं सुधार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फिर से याद करें। प्रश्न पहला, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया? और नाम दिए गए हैं राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंतुलु, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और विधवा विवाह का समर्थन किया था। नेक्स्ट वीरेशलिंगम पंतुलु, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था और उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट ज्योतिराव फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज संगठन जाति आधारित समाज की आलोचना की थी। पंडिता रमाबाई, इन्होंने महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना पूना में की थी। पेरियार, इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक स्वाभिमान आंदोलन पर कार्य किया था। नेक्स्ट है मुमताज अली। मुमताज अली ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर कार्य किया था। नेक्स्ट ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था और समर्थन किया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। क, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए और यह कथन सत्य है बच्चों। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। ख, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। ये कथन गलत है, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। ग, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था और यह कथन भी गलत है बच्चों। तो यहाँ पर आपका गलत का निशान लगेगा। घ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था और यह कथन सत्य है। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे बच्चों। प्रश्न 3, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली? उत्तर, नए कानून बनाने में मदद मिली थी। पहला, संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। दूसरा, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, इसलिए ज्यादा लोगों की पहचान में भी थी। तीसरा, नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएं आम जनता तक पहुंची। प्रश्न 4, लड़कियों को स्कूल में भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? उत्तर, लोगों के कारण थे। पहला, स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। दूसरा,
लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। तीसरा, लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे बिगड़ जाएंगी। प्रश्न 5, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण? उत्तर, आलोचना का कारण था, पहला, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद देंगे। दूसरा कारण था, जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे, जबकि कुछ लोग इसके समर्थक भी थे और समर्थन के कारण थे। पहला, ये स्त्री शिक्षा तथा पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्षधर थे। दूसरा, जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना की गई थी। प्रश्न 6, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? उत्तर, नए अवसर जो पैदा हुए, पहला, 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। दूसरा, शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मीले, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। और तीसरा, बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी जा रहे थे। प्रश्न 7, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया? उत्तर, आलोचनाओं को उचित बताने के कारण थे। पहला, ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। दूसरा, पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तीसरा, हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। और चौथा, अंबेडकर ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर सवाल उठाए। वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। प्रश्न 8, फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? उत्तर, अमेरिकी आंदोलन को समर्पित करने के कारण। पहला, 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी। दूसरा, फूले के पुस्तक लिखने से 10
वर्ष पूर्व अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। तीसरा, फूले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा। इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। प्रश्न 9, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? उत्तर, मंदिर प्रवेश आंदोलन। पहला, अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को नजदीक से देखा था। दूसरा, समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता, बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा था। तीसरा, 1927 में 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। चौथा, जिसके माध्यम से वह देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमजोर किया जा सकता है। प्रश्न 10, ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? उत्तर, राष्ट्रीय संघर्ष में मदद। पहला, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। दूसरा, पेरियार की दलितों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। तीसरा, इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़े, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। तो प्यारे बच्चों, पाठ 8 महिलाएं जाति एवं सुधार का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। अब इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपनी शिक्षिका से चेक कराइए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।